नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 5 दिसंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं साप्ताहिक, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। भारतीय रेलवे ने जिस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया है, उस राज्य का क्या नाम है? मणिपुर। चलिए मणिपुर की लोकेशन हम जरा देख लेते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत। और भारत में राज्य कितने हैं टोटल? 28 राज्य हैं प्लस 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मणिपुर है कहां पे? ये देखिए, अपना ये पूर्वोत्तर भारत है, यहां रहा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। घिरा किससे है मणिपुर? नागालैंड से, एक तरफ से असम से, एक तरफ से मिजोरम से। ये भारत के राज्य हैं। और बाकी देखिए, एक तरफ से फिर किधर से घिरा हुआ है? पूर्व की तरफ घिरा है म्यांमार से। तो हमने मणिपुर की लोकेशन देख ली। मणिपुर के बारे में और फेमस क्या है? लोकटक झील मणिपुर में पाई जाती है, फेमस। डांसिंग डियर भी यही लोकटक झील में ही पाया जाता है। ठीक है, मणिपुर के बहुत सारे फैक्ट्स हमने देख लिए। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने नियमों के न पालन करने पर जिस बैंक पर जुर्माना लगाया है, उस बैंक का क्या नाम है? एसबीआई। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया एसबीआई पे। और एसबीआई भारत की लार्जेस्ट पीएसयू है। चलिए अगला फैक्ट। 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। किस लिए? मनरेगा योजना के तहत भारत सरकार ने, सॉरी 1000 नहीं, 10,000 करोड़ है। 10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं मनरेगा योजना के तहत। अगला फैक्ट। पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। वो कौन से एडिशन का था? दूसरा, याद रखिएगा। विवेक जौहरी किससे संबंधित है? सीबीएसई के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं विवेक जौहरी। देखिएगा, अमृतसर के परमजीत सिंह ने विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में के 49 किलोग्राम के वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और हो कहां रहा है ये? जॉर्जिया में। तो 4 फैक्ट मिल गए। कौन सा पदक जीता? कांस्य। कहां के हैं ये? अमृतसर के। कौन है? परमजीत सिंह। ठीक है। और कौन से चैंपियनशिप में? विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग के में पदक जीता है, कांस्य पदक। ध्यान रखिएगा। जिस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जिस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है? मध्य प्रदेश ने। देखिएगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। कान्हा पेंच जो नेशनल पार्क है यहीं पे है, बांधवगढ़ भी। और क्या, आगे चलते हैं। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की तीसरा ऐसा देश बन गया है टोटल किसमें? अंगदान के मामले में। पहला कौन सा है? अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा कौन सा है? भारत है। तो सवाल कौन कौन से बनते हैं? जो रिपोर्ट है जारी कौन करता है? ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। टोटल टॉप के दिग्गज कौन कौन है? यूएसए है जो अंगदान में, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे भारत है, याद रखिएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा? तेल अवीव। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। उसमें नंबर 1 पोजीशन पे निर्मला सीतारमण को रखा गया है। तो निर्मला सीतारमण जी पहले स्थान पे हैं फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। देखिएगा, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागे को नियुक्त किया गया है। विद्या दिवेना योजना किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश सरकार ने 686 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं इसके लिए। अगला फैक्ट है, विश्व एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है किसे? अंजू बॉबी जॉर्ज को। देखिए, अंजू बॉबी जॉर्ज ये 2003 के
में ओलंपिक में पदक भी जीती, अर्जुन पुरस्कार भी जीता है, पद्मश्री भी इन्होंने जीता, पद्मश्री से नवाजा गया इन्हें, अंजू बाबी जार्ज को। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला देखिए, कुछ फैक्ट रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अभी उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। जैसे इसके ऊपर अपने बहुत सारे फैक्ट देखे होंगे, अभी तक है तो इंपॉर्टेंट, सभी जो लिस्टेड होते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उसमें कुछ ऐसे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनको याद रखना आपको जरूरी है। स्काई रूट के ये छूट गया। चीन में अगले वर्ष जब बीजिंग ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में, स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? धवन-1। देखिए, इंजन जो होते हैं क्रायोजेनिक होते हैं, वो उसका जो फ्यूल होता है, ठीक है, वो बहुत कम टेम्परेचर पे कंबस्ट होता है। ये क्रायोजेनिक इंजन होते हैं। और रॉकेट इंजन आप जानते होंगे क्रायोजेनिक ही हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में भारत का जो पहला प्रमाणित जैविक फसल लॉन्च किया है, फल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? कीवी। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत का जो पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है, उसका क्या, कौन सा फल है? कीवी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला, लियोन मेसी किससे संबंधित है? फेमस फुटबॉलर है। रिकॉर्ड 7 बार उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड, बैलन डोर अवार्ड जीता है, लियोन मेसी। और पता ही होगा फेमस रोनाल्डो, मेसी, टॉप हैं, टॉप के 2 खिलाड़ी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जिस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, संजय दत्त जी को। ये रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉल योर कॉप किस राज्य सरकार ने ये लॉन्च किया है? नागालैंड सरकार ने, नागालैंड राज्य की पुलिस ने ये ऐप लॉन्च किया है, कॉल योर कॉप। चलिए नागालैंड की लोकेशन देखते हैं। नागालैंड भी पूर्वोत्तर वाले राज्यों में है। ये रहा नागालैंड, ठीक है, राजधानी कोहिमा। घिरा किससे है? अरुणाचल प्रदेश से एक तरफ से असम से, एक तरफ से मणिपुर से, और ईस्ट की तरफ देखेंगे तो ये पूरा म्यांमार से। ये देख लिया नागालैंड ने, नागालैंड के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और आपको पता ही है कि HIV वायरस से होता है। और ये वायरस करता क्या है? T4 लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, जो कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती देती हैं, इसे डिस्ट्रॉय करता है ये, और हमारी इम्यून सिस्टम को एकदम वीक कर देता है। जिससे कि इस वायरस से तो आप नहीं मरेंगे, लेकिन उससे होने वाली दूसरी बीमारियों से, जैसे क्या है, नॉर्मल जो कोई भी बीमारी होगी, आपका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा तो आप उसे ही आपकी डेथ काज हो जाएगी। ये होता है HIV वायरस। चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए 30 नवंबर के दिन उनके स्मरण के रूप में मनाया जाता है। 30 नवंबर, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर। देखिए, आज समस्या न्यूक्लियर वेपन के साथ साथ बायोलॉजिकल वेपन का भी है। जो जैविक हथियार होते हैं, उनसे भी देशों को खतरा है। आपने देखा होगा सीरिया का कंट्रोवर्सी भी है। सीरिया पे जो हुए थे यूज कि नहीं हुए थे, उस पर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसके बारे में एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन न्यूक्लियर वारफेयर और बायोलॉजिकल वारफेयर, ये बहुत बड़ी समस्या है। हरियाणा के 25वें मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं IAS संजीव कौशल को। NH, ये देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है। NHAI ने एक्सप्रेसवे के निर्माण को प्रस्ताव को मंजूर किया है। कहां से कहां? गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक। देखिए, इन एक्सप्रेसवे का पर्पज क्या होता है? ट्रांसपोर्ट को तेज करना, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन तेज नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। क्योंकि आपको एक जगह से, जैसे कि आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक
कोई फूड ग्रेन वगैरह पहुंचाना है जो कि काफी कम टाइम में खराब हो जाएगा, तो आपके लिए उसकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगला फैक्ट देखते हैं। आईएमएफ की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, आईएमएफ की नई डिप्टी मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथन को। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का निर्माण ब्रेटन वुड्स समझौते से हुआ था। पर्पज क्या था? पर्पज ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बहुत सारे देश जो थे इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे, फिर दोबारा ऐसा ना हो, अगर मान लो कि कल को थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो ऐसी स्थिति हो जाए कि बहुत सारे कंट्री जो होगी वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया गया है। और आप देखते होंगे कि इसी की नकल पे बहुत सारी रीजनल संस्थाएं भी बन रही हैं, जैसे एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह है, ब्रिक्स बैंक वगैरह। ये सब क्या है? क्षेत्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान करना। चलिए आगे चलते हैं हम। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया है? रतन टाटा जी को। ये भारत के बहुत महान और बड़े उद्योगपति हैं। असम वैभव सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। वाल्ट डिज्नी ने 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? सुजन अर्नोल्ड। सुजन अर्नोल्ड। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस ले लिया है, राज्य का नाम है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के केदारनाथ में भी आपने हाल ही में देखा होगा कि मोदी जी ने शंकराचार्य जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया था। कैबिनेट समिति ने जिस भारतीय पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, समित पात्रा जी को। 3 दिसंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए कितने करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं? 2.23 करोड़ से अधिक पौधों का उन्होंने लगाया है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट को नियुक्त किया गया। सूडान देश के नए प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। अब्दुल्ला हमदोक को सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। स्ट्रीट प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? केरल से। जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु के वेलंकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? किस सरकार ने? दिल्ली सरकार ने। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी सीईओ किसे नियुक्त किया है? पराग अग्रवाल को। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में जिसने कार्यभार संभाल लिया है, एडमिरल वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। इंपॉर्टेंट है। भारत के जिस स्पिनर ने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले के मामले में कुंबले जी कपिल देव के बाद तीसरा स्थान अर्जित किया है, वो है रविचंद्रन अश्विन। नंबर 1 पे कुंबले, दूसरे थे अनिल कुंबले, दूसरे थे कपिल देव, तीसरे रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन की एक फेमस कौन सी? कैरम बॉल। ठीक है, जो टप्पा पड़ने के बाद सीधे कुंबले किस के लिए जाने जाते थे? फ्लिपर। बताइएगा कमेंट में। देखिए, बहुत सारे खिलाड़ियों का एक स्पेशलाइजेशन होता है जो कि स्पिन वगैरह को एक नए तरीके से फेंकते हैं ताकि बॉलर बहुत चक्कर आ जाए और विकेट मिले। जैसे कि आप बताइएगा कुछ, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे दूसरा कैरम बॉल, ये है कुछ टाइप के। बताइएगा कमेंट में दूसरा किस खिलाड़ी से संबंधित है जो कि फेमस था दूसरा बॉल फेंकने के लिए। दूसरा का मतलब ये सेकंड बॉल मत समझिएगा। दूसरा का मतलब है कि बॉलिंग में ऐसी ऐसी विधा होती है, स्पिनर ऐसी गेंद फेंकता है, एक नए तरीके से नई तकनीक इजाद करता है बॉल को टर्न कराने की, या सीधा टप्पा पड़ने के बाद निकल जाए, इस टाइप की। जवाब दीजिएगा ढूंढ के। चेक देश के नए प्रधानमंत्री जिसे नियुक्त किया गया है, पेट्र फियोलो।
पेटर फियाला को चेक देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। देखिए आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और ध्यान दीजिएगा इस करंट को बस खाली फैक्चुअल डेटा के रूप में मत देखिएगा, जो कि डिस्कशन में किया जा रहा है आप उसको देखिएगा, और जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं आप प्लीज कमेंट में रिप्लाई जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।